हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 कर रहे हैं। 21 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Through it we can see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us. सेंसेस हमें वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे नोज़ हमें स्मेल, और ईयर से हम अलग अलग तरह के साउंड सुन सकते हैं। टच करके हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। और इसी तरह से आइज़ हमें वो देखने में हेल्प करती हैं और हमें सेंस देती हैं। इसीलिए इन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। एट नाइट वी सी द स्टार्स एंड मून, बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? यू मे सी द eyes see the objects, but you see an object in the dark? हम स्टार्स मून को देख सकते हैं, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि ये सीइंग या किसी भी चीज़ को देखना कैसे पॉसिबल हो पाता है? आप कहेंगे कि हमारी आईज ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती हैं, लेकिन क्या आप डार्कनेस में देख पाते हैं? नहीं देख पाते। इसका मतलब आईज के अलावा लाइट है जो हमें देखने में हेल्प करता है। It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object that enters our eye we see the object. और यह तभी पॉसिबल होता है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और टकरा कर हमारी आईज तक पहुंचती है। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. या तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से एमिट होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक कैंडल का। कैंडल से लाइट अमिट हो रही है और ये दूसरी चीज़ों को भी, ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में हेल्पफुल होती है। अगर इसी कैंडल को हम किसी मिरर के सामने रख देते हैं तो कैंडल की रिफ्लेक्शन मिरर में और मिरर से रिफ्लेक्शन कहीं और हमें दिखाई देगी। इस तरह से यहाँ पर हमें इमेज दिखाई दे रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। A mirror changes the direction of light that falls in it. Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? Let us find out with the help of an activity. Reflection की process मिरर से होती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। Fix a white sheet of paper on a drawing board or table. Take a comb and close all the openings except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. सबसे पहले हम एक टेबल पर एक वाइट शीट बिछा लेंगे। उस पर हमें एक कॉम को रखना है और कॉम को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। सिर्फ बीच में से एक जगह खाली छोड़ देनी है। जहाँ से खाली जगह छोड़ी है वहाँ से हम टॉर्च की लाइट इसमें भेजेंगे। लाइट जब इसमें एंटर करेगी तो दूसरी तरफ हमें एक लाइट रे दिखाई देगी। अगर हम एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगा दें तो यह लाइट रे मिरर में टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। Hold the comb perpendicular to the sheet of the paper. Throw light from the torch through the opening of the comb from one side. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light ray. What do you observe? After striking the mirror, the ray of the light is reflected in another direction. इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पर ये हमने प्लेन मिरर का डायग्राम बनाया है। जो लाइट रे इस पर टकरा रही है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर यह टकराई वहाँ से अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बना देते हैं, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्शन होने के बाद उस लाइट रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। Reflected ray, the ray which come back from the surface after reflection is known as reflected ray. Normal, a line making an angle of 90 degree with the object surface at a point where the incident ray strikes the mirror is known as normal. The line is known as normal to the reflecting surface of that point.
Angle of incidence, angle I. The angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence. Angle of reflection, angle R. Angle between the normal and the reflected ray is known as angle of reflection. Now check yourself. Question 1. Suppose you are in dark room. Can you see objects in the room? Can you see objects outside the room? Explain. In dark room, we cannot see objects in the room. In the absence of light, we cannot see. Can you see object outside? Yes, we can see the objects outside the room as light from an object enters our eye and it helps us to see the object. What would happen if you threw the light on the mirror along its normal? If we throw the light along its normal, then light ray will come back at the same path and we will not see the incident ray and the reflected ray. Label the given diagram of reflection of light. यहाँ पर ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है और टकरा रही है, इसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद लाइट रे दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गई है, रिफ्लेक्शन हो गया है, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे और इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light ray falls the mirror, it changes the direction of light that falls on it. This process is known as reflection. Question 5. Can you see an object if an incident ray of light that strikes its surface is not reflected back? Why? We cannot see such object as in absence of light things are not visible. आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।